अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पर बाबर की वीडियो पे बात करूँगी। उनकी वीडियो आई है कि भाई यूट्यूब वालों ने सबको जो है वो गिफ्ट्स भेजना शुरू कर दिया। अदरवाइज ऐसे होता नहीं है, सैलरी कट जाती है, लेकिन इस बार जो है वो डबल होकर आई है। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है? तो इनको लगा से पाकिस्तान वालों के साथ ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में मेरे 3 चैनल है जो तीनों मोनेटाइज हैं, लेकिन जो मेरा एक चैनल है ना, उस पर मेरी एक जो सैलरी है ना वो थोड़ी सी डबल हो गई है। मैंने कहा मैं हैरान हो गई देख के। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, ये कहाँ से आ गए इसमें इतने ना। तो फिर बाद में पता चला कि वो जो है वो बाबर की भी वीडियो आई है, बाबर भाई की। उसने भी बताया कि भाई इस तरह से सैलरी डबल हो गई है। लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, ये सैलरी अगर ये लोग $1 भी $1 भी ज़्यादा भेज देते हैं ना, तो स्टूडियो में ना कुछ टाइम बाद ना वो काट भी देते हैं। और अगर कभी कम आ जाती है ना, तो वो फिर अगली बार आपका पूरा कर देते हैं। वो हिसाब किताब में यूट्यूब वाले बिल्कुल ना एक ऊपर ना एक नीचे, कुछ भी नहीं कर सकते। तो भाई किस किस के साथ हुआ है मुझे नहीं पता, मेरे साथ तो हुआ है एक चैनल पे, बाकियों पे नहीं हुआ, सिर्फ एक चैनल पे। किस चैनल पे हो वो मैं नहीं बताना चाहती कि किस चैनल पे हुआ है, बस एक चैनल पे हुआ। मैं देख के थोड़ा सा शॉक्ड हो गई। मैंने कहा ये क्या चक्कर है भाई साहब। तो खैर उसके बाद जो है देखते हैं कि ये कट जाएंगे। मुझे नहीं पता बाकी के साथ हुआ है नहीं हुआ या नहीं, सिर्फ ग्लिच आया हुआ है। कभी कभी ग्लिच भी होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सैलरी जो है वो यूट्यूब वाला डबल कर दे। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ी सी बात करूँगी। काशिफ का आज वीडियो आया, काशिफ के थंबनेल पे लिखा था कि अब्बू अमीन ने दिया सितारा और साजिद को मैसेज। अच्छा, इन्होंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया। उसके बाद वहाँ पे बैठे हुए थे, नाश्ता करने के बाद चाय वाय पी इन्होंने। तो जब कैमरा काशिफ वहाँ पर लेकर गया, तो भाई वहाँ पर जो है अमीन साहब जो है जैसे ही वो बात करने लगे, उस पार्ट को बिल्कुल म्यूट कर दिया है और कोई भी बात सुनाई नहीं दी कि आखिरकार बात क्या हो रही है। और इसके बाद कहते हैं कि भाई ये तो सरप्राइज़ है, एकदम से हम तो नहीं खोलेंगे, बस तुम लोग वीडियो को लाइक और शेयर करके जाना। यानी कल या परसों तक ये वाला कंटेंट चलेगा और फिर फाइनली जो है वो अब्बू अमीन की बात जो है वो फिर वायरल कर दी जाएगी। सरप्राइज़ जो है वो आप लोगों को सामने लाया जाएगा। पता नहीं किसके लिए क्या मैसेज दिया है सितारा को और साजिद को। तो वहाँ पर जब मैंने देखा नीचे जो है साजिद भी पहुँचे हुए हैं, वहाँ पे कमेंट्स करके आए कि माशाल्लाह मेरे अब्बू जो माँ बाप को सुबह सुबह देख ले तो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही अता होती हैं। बिल्कुल बेशक अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है और माँ बाप का जो फर्माबरदार होता है अल्लाह ताला उसको जो है वो जन्नत में मुकाम देता है और उसकी कोई भी भरपाई नहीं कर सकता। अगर कोई औलाद अपने माँ बाप की खिदमत करता है या उसका चेहरा देख के उस पर शुक्र अदा करता है ना, तो उसकी नेकियां ही नेकियां। यहाँ पे नीचे एक और सिस्टर ने भी कमेंट किया है, राहत रज़ा सिस्टर ने कमेंट किया कि अमीन अब्बू को मेरा सलाम कीजिएगा, इनको साजिद भाई को बहुत पहले मैसेज देना चाहिए था जब वो उस नक चढ़ी औरत से शादी कर रहे थे। अब क्या सितारा सिस्टर और बच्चों का प्यार जो है वो बढ़ गया। तो बिल्कुल इनकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि उस वक्त साजिद को रोकना चाहिए था। लेकिन सिस्टर मैं एक ही बात बोलूँगी कि ये जो साजिद और कौसर का जो निकाह था ना, ये किसी को भी नहीं पता था, ये छुप के हुआ था। और शादी जो हुई थी वो 3 महीने बाद हुई थी और सितारा को भी 3 महीने बाद ही पता चला था। ये किसी को भी नहीं पता था कि इनकी शादी पहले से हुई हुई है। तो खैर कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ छुपती नहीं है, हर चीज़ सोशल मीडिया पे आ ही जाती है। आजकल साजिद साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं सितारा की वीडियो में और सितारा को भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, अल्लाह करे एंड तक ऐसा ही हो। अभी तो कौसर नहीं है, फसाद की जड़ जो है वो गाँव में बैठी हुई है। तो अब जो भी सारा चल रहा है वो सारी चीज़ें अच्छी जा रही हैं। साजिद भी जो है वो सितारा का ख्याल रख रहा है, लेकिन पता नहीं कब तक रखेगा, कब तक ये चीज़ मालूम नहीं है। क्योंकि यार इनका जैसी वो कौसर आती है ना, तो साजिद साहब के जो तेवर है ना वो बिल्कुल बदल जाते हैं। और हमारा ये है कि भाई आप सितारा को खुश रखा करें। और सितारा आपकी वीडियो में आती है, पब्लिक खुश होती है यार, पब्लिक को बहुत अच्छा लगता है कि ये आपकी फर्स्ट वाइफ है। और लेकिन ये जब भी आती है ना कौसर, तो उसका ही थंबनेल लगा रहे होते कि सेकंड वाइफ ने ये कर दिया, कौसर ने ये कर दिया। खैर अब तो सेकंड वाइफ नहीं लिखते, कौसर ही लिखते हैं। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो उसको 2-3 महीने वहीं पर रखा। और अब देखते हैं घर तो ये छोड़ने का जो मैंने पहले ही कह दिया था कि अब जो रेंट है वो सितारा नहीं देगी। अब देखते हैं कि साजिद साहब जो है वो कौसर के लिए दूसरा घर जो है वो रेंट पे कब ढूंढते हैं। और या तो ढूंढते हैं या तो नहीं ढूंढते, या तो गांव में ही रखेंगे। लेकिन जितना मैंने आप लोगों को आकर बताया था कि वो घर छोड़ रहे हैं, तो वो बात तो बिल्कुल ठीक निकली। यानी मेरी वो बात ऑथेंटिक निकली कि ये वाला घर ये लोग यहाँ पर अब कौसर नहीं रहेगी, तो सामान जो है वो शिफ्ट करेंगे। अब देखते हैं कि कब तक शिफ्ट होगा। एनीवे तो यहाँ पे जो है
काशिफ खेल गया और कोई ऐसा मैसेज नहीं था, मैसेज होगा भी तो उसने म्यूट कर दिया। अब वो कल या परसों के वीडियो में जो है वो कह रहे हैं सरप्राइज़ होगा भाई, सरप्राइज़ होगा, इस तरह से करके वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ी सी बात करूँगी। डीडी का आज एक रिएक्शन वीडियो आया है किसी खातून के ऊपर। मैं उसका नाम बिल्कुल लेना पसंद नहीं करती क्योंकि मैं उसको अपने लेवल का नहीं समझती, लेकिन ये जब भी मेरी कोई ट्रोलिंग करता है ना तो सबसे पहले आकर यही बैठ के जो है मेरे पे बात करती है कि देखो पूरी वाइटी से जलील हो रही है, मर्दों से जलील हो रही है, मर्द जो है वो आके इसको ऐसे ऐसे रिएक्शंस दे रहे हैं। तो खैर डीडी का रिएक्शन इंतहा से ज़्यादा घटिया रिएक्शन था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि इसने बैठ के उस खातून को इस तरह से गंदा रिएक्शन दिया। हालांकि मेरी दुश्मन है और मुझ पर बहुत ज़्यादा बकवास करती आई है, बहुत ज़्यादा, बल्कि डीडी के ही कमेंट सेक्शन में जा जाके उसको अप्रिशिएट करती रही है। लेकिन यहाँ आज जो डीडी ने रिएक्शन दिया है ना, मैं कहती हूँ अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। आप देख लो तुम खुद ही कितना गंदा जलील हो गई, कितना गंदा रिएक्शन तुम पे दिया है ना, तो बस तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। मैं यहाँ पे बैठ के ये नहीं करूँगी कि उसने अच्छा बोला है, बहुत ही घटिया बोला है डीडी ने, मैं कभी ज़िंदगी में ये बात नहीं बोलूँगी। लेकिन तुम लोगों ने जिस तरह से डोल उठा के पीटे हैं ना मेरे लिए, तो कोई बात नहीं, मकाफात अमल ज़रूर होता है, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। और मैंने हर चीज़ जो है ना यहाँ पे अल्लाह के सुपुर्द कर दी है कि भाई जिसे जो करना करो। तुम लोग को अल्लाह ताला खुद ही ऐसी ही इन्हीं लोगों के मुंह जलील करवाएगा। और देख लो उसने आज बैठ के जो मैं कहती हूँ बहुत घटिया बोले, मुझे अच्छा नहीं लगा उसकी इस तरह के अल्फाज और इंतहा से ज़्यादा। और एक और बात उसने बोली है कि भाई मुझे मजबूर ना करो, अगर तुम खामोश नहीं हुई तो मेरे पास तुम्हारी भी चीज़ें हैं, मैं वो लगा दूँगा। अब बताओ क्या रह गया तुम्हारे मुँह में। खैर ज़्यादा बात नहीं करूँगी इस चीज़ के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जब कोई रिएक्शन देता है ना तो सामने वाला बंदा आके उसको टारगेट ज़रूर करता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने आके सितारा की फैमिली में टारगेट किया, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि भाई कोई आकर बात करे नहीं करे। भाई मेरा काम है आकर अपना रिएक्शन देना और मैं इनकी फैमिली के ऊपर रिएक्ट करके चली जाती हूँ। मुझे क्या करना कौन क्या है क्या नहीं। अच्छा, इसने ये रिएक्शन क्यों दिया? क्योंकि बहुत सारे लोग उसकी प्रेगनेंसी को, फातिमा की प्रेगनेंसी को फेक बता रहे, जबकि फेक प्रेगनेंसी नहीं है, उसकी प्रेगनेंसी रियल है और वो रियल में जो है वो प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा पैदा होने वाला है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई वो झूठ बोल रही है और वो प्रेग्नेंट नहीं। लेकिन एक बात तो तय है, बहुत सारे लोगों ने ना इस अकबर फैमिली को ना बहुत अच्छा खासा जो है जो उनकी रियलिटी है ना सब बाहर लेकर आ चुके हैं, तकरीबन हद से ज़्यादा। जैसे आज नैना जो है वो बहावलपुर से कराची चली गई, कल पहुंची है, तो कल इसकी पोस्ट आई है पता नहीं इतने दिनों बाद। लेकिन इन लोगों से एक बेवकूफ़ी हो गई है कि इसकी दुकान पे जाके वीडियो बना के लोगों को बताना था कि ये दुकान जो है पिछले 5-6 दिनों से बंद है, लेकिन वो चीज़ इन्होंने नहीं करी और इनकी जो जितनी भी सारी चीज़ें थी वो बाहर मतलब मज़ीद जो है ना ये नैनो और ये डीडी लोग, ये बीना, सारे एक्सपोज हो जाते हैं, लेकिन लोगों ने नहीं किया। अच्छा जी, यहाँ पर बात करूंगी आमिर और लिजबा के। 2-3 दिन से कुछ इस तरह के थंबनेल्स आ रहे थे, मैं देख रही थी इनकी वीडियोस, मैंने कहा यार मैं इस चीज़ के ऊपर रिएक्शन दूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं इस चीज़ के ऊपर बात करूँ। एक्चुअली मैं ना उनका जो छोटा बेटा है इज़हान, उसका ना ये लोग लेकर गए खतना करवाने के लिए ना, मतलब जो हमारे इस्लाम में जब बेबी बॉय होता है तो उसका खतना करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब हद से ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो चीज़ जो है मतलब जब ये करवाया जाता है तो ये इतना कोई ख़तरनाक प्रोसेस होता है ये खतने का। और इनका बच्चा जो है वो 2 मंथ्स का भी नहीं है, बहुत छोटा सा है। तो जब मैंने इनकी वीडियोस जाकर चेक करी, जब हमारे यहाँ बच्चों का खतना होता है तो या तो माँ होती है साथ में या तो सास होती है, बड़े 1-2 लोग मौजूद होते हैं। हमारे यहाँ तो 3-4 होते हैं और तकरीबन 3 से 4 दिन जो है वो पूरी पूरी रात जागते हैं और उस बच्चे का ख्याल रखते हैं। ठीक है, जब ये दोनों मियाँ बीवी जा रहे थे हॉस्पिटल की तरफ उस बच्चे का खतना करवाने के लिए, तो उनके साथ जो थी आमिर की अम्मी थी साथ में, मतलब जो कुलसूम आंटी थी वो उनके साथ गई हुई थी। और वहीं मतलब बाहर मतलब जैसे खतना करवा रहे थे तो बस वहीं पर थी। और उसके बाद जो है बच्चे को जो भी सारा था करवा के ना, मतलब आधे घंटे में मतलब ये लोग गाड़ी पकड़ के घर पर आ गए। ठीक है, तो जब ये लोग घर आए हैं ना तो उसके बाद उसकी सास जो है ना, अलिशबा की सास यानी जो आमिर की मदर है, वो जो है वो इनके साथ मुझे नज़र नहीं आई, ना आज के व्लॉग में ना कल के व्लॉग में। बच्चे का खतना हुआ है, अब कैसी माँ है, कैसी आप दादी हैं। मुझे तो आपको देख के बड़ी हैरत हुई कि ये दोनों को क्या पता कि बच्चे को खतना करवाने के बाद एक पहली माँ को क्या पता, मतलब पहली बार वो माँ बनी उसको क्या पता कि खतना क्या होता है। खतना इतना कोई ख़तरनाक प्रोसेस होता है जिसकी कोई हद नहीं होती है, वो भी
इतना छोटा सा बच्चा वो खुद ही कर रही है, केयर कर रही है, वो रात भर जाग रही है। अगर अलिशबा की जगह इस वक्त यहाँ पे कोई और भी होता ना, अगर ये नजमा की बेटी फातिमा भी होती ना, तब भी मेरा यही पॉइंट उसके लिए भी होता, किसी के लिए भी, कि जब खतना होता है ना, बाकायदा से फैमिली के जो बड़े 3 से 4 लोग होते हैं ना, वो आते हैं और पूरी पूरी रात जागते हैं ताकि बच्चा जो है वो टांग ना उठा ले, या उसको लग ना जाए, या उसको तकलीफ ना हो जाए। उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। आप कैसी दादी, आप कैसी सास है, जितना भी अगर ये ऑफिस वर्कर हो, मैं इस चीज़ को मानती ही नहीं हूँ। क्या इंसान की जान से बढ़कर कोई चीज़ पॉसिबल है? कोई और चीज हो सकती है? छोटा सा बच्चा, 2 माह का बच्चा, आप उसके साथ एक दिन भी नहीं रही। आपने उसकी जब बच्चा पैदा हुआ, आपने उस टाइम पर भी बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, आप नहीं नजर आई। हर टाइम का आपका यही होता था कि मेरा घर है, मुझे काम करना है, मुझे जॉब करनी है। हर जगह पे आपने फातिमा को सर पे बिठा के रखे, तो वो भी आपकी बहू ही है। कल को फातिमा का भी बच्चा होगा, उसका भी बेटा होगा, उसका भी खतना होगा, क्या आप उसके साथ भी यही सारे तरीके अपनाएंगी? आपको मालूम है कि उसकी माँ नहीं है, उसकी माँ नहीं है, उसकी खाला नहीं है, वहां पे वो लड़की अकेली है, वो कोई इतनी बड़ी औरत नहीं है, कोई 25-26 साल की नहीं है। अगर वो 30 साल की भी है ना, तब भी उसका एक्सपीरियंस नहीं है। आपने तो 2 बेटे पैदा किए, आपको पता है कि खतना क्या होता है, क्या नहीं होता। एक रात भी नहीं गुजार पाई आप उसके साथ। कितनी शर्म की बात है। ऐसी भी सासें होती हैं कि मतलब इसका पोता है, चलो अलिशबा का बेटा बाद में आता है तो आमिर की औलाद ना, आप ही का खून है, आप ही का वारिस है, आप ही का बेटा है। आप कैसी दादी हैं भाई? आपका दिल, आपका कलेजा किस तरह मुंह को नहीं आया कि एक छोटे से बच्चे का ऑपरेशन हुआ है, आपको मतलब उस बच्चे को अपने पास रखना चाहिए था। बल्कि अलिशबा को कहती कि तुम टेंशन ही ना लो, मैं और तुम्हारा ससुर है ना, दिन में आप ख्याल रखती, रात में वो ख्याल रखते। मैं तो हैरान हो गई हूँ यार, ऐसा भी कोई करता है? ऐसा भी, इस तरह का बिहेविंग भी होता है? वो पूरी पूरी रात अलिशबा बैठ के जाग रही है, सर उसका ऐसे ऐसे हो रहा है, कोई सेकंड बंदा नहीं है कि वो जाके संभाले। पहले उसका शौहर जाके सो रहा है, फिर जब वो नींद पूरी कर रहे तो फिर अलिशबा आके बैठ रही है, अकेले पूरी रात जाके वो टांगे हिला रहा है बार बार, और उसको ब्लीडिंग भी हो रही है। ब्लीडिंग इस वजह से होती है, जाहिर सी बात, उसको स्टिचेस लगे, वो टांगे हिलाता है, वो टांगे हिलाते हैं, उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। तो भाई अलिशबा, अगर आप मेरा ये व्लॉग देख रही हैं तो यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि मैं खुद 2 बेटों की माँ हूँ और मुझे पता है कि खतने के बाद क्या क्या प्रोसेस होते हैं और क्या क्या होते हैं। पहले बच्चे पे तो बिल्कुल भी मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, उस पर भी मेरी सास और मेरी नंद आके 3 रातें गुजार के गई हैं, क्योंकि मेरी मदर यहाँ पे नहीं है और ना ही मुझे पता है। और सेकंड वाले बच्चे के साथ उसमें तो पूरा 6 से 7 दिन गुजार के गई है, क्योंकि सेकंड वाले बेटे की मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे तो संभाला ही नहीं जा रहा था, मुझे पता ही नहीं था, पूरी पूरी रात वो जाग रही थी उसके साथ। इसका तो बच्चा चलो छोटा बच्चा, मेरे तो बड़े बच्चे थे यार, इतनी मुश्किल हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती थी, मैं बता नहीं सकती थी कि इतना उनका खतना जो था ना, वो इतना ज़्यादा मतलब ख़तरनाक हो गया था मेरे सेकंड वाले बेटे का, कि मुझे तकरीबन कोई 3 से 4 दिन लगातार उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ा। हालांकि ये ऐसा नहीं होता, उसका कुछ सीन अलग हो गया था, इतना कोई ख़तरनाक प्रोसेस होता है। और ये मैडम अपना बुखार का बहाना करके ये नीचे बैठी हुई हैं। भाई आपके बेटे का जो ब्लड निकल रहा है, आप उसको सूखने दे रही हैं, आप उसको सूखने दे रही हैं, जिसकी वजह से जख्म जब सूख जाता है तो उससे ब्लड निकलता है, स्टिचेस लगे हुए हैं। पॉलीफैक्स जो है ना, भर भर के लगाओ, इतना पॉलीफैक्स लो, और जब पैम्पर उसको बांधो, बगैर पैम्पर्स के मत रखो। अगर पैम्पर नहीं बांधोगी तो उसको वो सूखेगा और उसके ऊपर ज़्यादा चोटें लगेंगी, और ज़्यादा पैर हिलाएगा तो ज़्यादा उसको फ़ौरन से लगेगी, अपनी ही टांगे उसको लगेंगी। तो बेहतर यही है कि अच्छे क्वालिटी का पैम्पर्स लेकर आएँ और उसके अंदर वैसलिन पूरा लगाएं, और वो आप जो है उसको बांधे रखें। तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ये बच्चा ठीक हो जाएगा। 2-2 घंटे के फासले पे आप जो है वो पैम्पर्स चेंज करके हटा दें, और उसको बिल्कुल टच मत करें। फिर दोबारा से इसको पैम्पर्स बांधें, इसको खुला मत छोड़ें। जब आप खुला छोड़ेंगी तो वो जख्म सूख जाता है, और उसकी वजह से अपनी ही टांग वो लगा के ना उसको सर्दी लग जाती है, फिर उस चीज़ से खून आने लगता है। सूखने नहीं देना है। पॉलीफैक्स इतने 4-5 मंगवा के रखो। एक पॉलीफैक्स जो था ना, यहाँ पे तो पॉलीफैक्स नहीं, एक अदर क्रीम थी, वो मैं लगा रही थी। सही है, वो भी एंटीसेप्टिक की क्रीम है, पॉलीफैक्स नहीं थी। मैं मतलब पूरा एक आधा ट्यूब लगा रही थी उसके ऊपर, दिन में आधा ट्यूब जा रहा था कि भाई सूखा नहीं रहने देना है, सूखा नहीं रहने देना है। जितना वो मतलब गीला होगा वैसलीन के अंदर, या वैसलीन नहीं, पॉलीफैक्स के अंदर एंटीसेप्टिक क्रीम जो होती है, जो जख्म को सुखाती है, तो वो बार बार लगाना होता है। पैम्पर तो हटाना ही नहीं है, बगैर पैम्पर के कैसे छोड़ा हुआ है? मतलब कोई घर में इतना बड़ा इंसान नहीं है जो इस बच्ची को बैठ के समझाए कि भाई आपने ऐसे ऐसे ख्याल रखना है। यार ये कैसी दादी है, मैं तो हैरान हूँ भाई। सलाम है मकार तुम्हारी माँ को, सलाम है आमिर,
भाई दोनों हाथों से सल्यूट है, उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, दोनों को अकेला छोड़ा हुआ है, कल को कुछ भी हो सकता है। ये बहुत ही खतरनाक प्रोसेस होते हैं। मुझे देख के इतना अजीब सा फील हुआ। मैंने बोला यार ये कैसी औरत है, इसके दिल में कलेजा नहीं, इसके सीने में कलेजा नहीं है, कैसी माँ हो तुम भाई। जाकर उसको बताती, उसके साथ रहती, या बच्चे को ही अपने पास ले आती कि मैं करूंगी उसका सारा। 3 दिन का तो होता है, ख्याल रखना होता है, 3 दिन तक जागना पड़ता है। पता है आप लोगों को कितना मुश्किल ये प्रोसेस होता है। और आमिर की अम्मी को देखो, खराटे ले रही है आराम से, बुखार का बहाना कर दिया अम्मी की तबीयत। बस कर दो आमिर, फालतू की ना ये झूठ मत बोला आके कि मेरी माँ की तबीयत खराब थी, मेरी माँ की ये खराब थी, मेरी माँ की वो खराब थी। जरा भी इन लोगों को एहसास नहीं है कि यहाँ पे जो इनका पहला बच्चा है, इनको क्या पता, इनको क्या मालूम कि है या क्या नहीं है। दोनों मियाँ बीवी लगे, वो ऑफिस से छुट्टी लेकर बैठा है, ठीक है, दोनों कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। आपको पता है अगर कोई परदेश में भी अकेला होना तो खतने के टाइम पे ना कोई फ्रेंड जरूर आती है आपको सपोर्ट करने के लिए, कि रात भर जागना पड़ता है बच्चे के साथ। यहाँ पे दादी दादा होने के बाद भी अब मजाल है कि दादी आके उसके साथ रहे। ये फायदा ऐसे खानदान पे थू है यार, ऐसे रिश्तों पे थू है जो आपके इस टाइम पे काम नहीं आए। तो ऐसे रिश्तों का क्या फायदा, क्या फायदा, मुझे ये बताएं जरा। तो देख के मुझे बड़ा दुख हुआ, बहुत बुरा लगा, मुझे अच्छा फील नहीं हुआ। मैंने बोला किस तरह के लोग हैं, अल्लाह ताला उस बच्चे को शिफा दे, बेचारा कैसे सो रहा था, इतना प्यारा बच्चा है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचा के रखे। तो यहाँ पे अगर अलिशबा की जगह कोई भी XYZ होता, मेरा यही स्टैंड होता, चाहे वो फातिमा का भी कल को बच्चा होगा ना, मेरा उसके लिए भी यही स्टैंड होगा कि भाई आप किधर थी, आप किधर थी, इसकी सास किधर थी। हर चीज़ माँ नहीं करती है, ये सास किस खेत की मूली है भाई, ये क्यों नहीं करती है। तुम्हारे घर में तुम्हारे खाने बना रही है, तुम लोगों के झाड़ू पोछे लगाती है, तुम्हारे बेटे को खुश कर रही है, तुम्हारे वारिस पैदा कर रही है, लेकिन तकलीफ के टाइम पे अम्मा जी को आवाजें लगाई जाती, अम्मी अम्मी नहीं है। अम्मी अब क्या उसकी पंजाब से बार बार भाग के आए हैं अलिशबा की अम्मी, वो अपना घर छोड़ दें, अपनी जिंदगी छोड़ के बस बैठ के बेटी का करे। ये नहीं देखते कि यार मेरे बेटे का अंश है, मेरे बेटे का परिवार है, मेरे बेटी की फैमिली है, वो नहीं आ सकती तो क्या हुआ, मैं हूं ना। नहीं भाई, बुखार का बहाना करके ये बहन निकल गई, पिछली बार भी यही हुआ था, बीमार है, अम्मी की तबीयत खराब है, अम्मी ज्यादा देर बैठ नहीं सकती, अम्मी को खांसी हो रही है, अम्मी का ऑफिस है भाई, अम्मी थक जाती हैं। चलो भाई, अम्मी ऐसी अम्मी अल्लाह किसी को ना दे। चले जी, इसी के साथ इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।